लेबड़ा नदी का सबसे मुख्य कारण ये है अतिक्रमण। मजदूर के घर में जाके, किसी के घर में जाकर तो उसकी व्यवस्था देखी कि उसकी मोटर खराब हो गई है, उसके जानवर कहाँ बैठे हैं। बाजपुर की लेबड़ा नदी हर बार उफान पर आती है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल वाल्मीकि जी। अनिल जी, हर बार लेबड़ा नदी उफान पर आती है, लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं इसको लेकर के? देखिए, जिस तरह से इस बार दिखा है और हर बार दिखता है, इससे विगत 2 वर्षों पहले भी पूरे बाजपुर जलमग्न हो गया था और व्यापारियों का, आम जनता का लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो जिस तरह से बाजपुर लेबड़ा नदी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है, उस तरीके से शासन और प्रशासन की तैयारियां ये बताती हैं कि जो जिस तरीके से मानसून आता है और इनकी तैयारियों को लेकर खूब चर्चा होती है कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं, उस तरीक़ा से शासन प्रशासन फेल हो चुका है। अनिल जी, बात की जाए लेबड़ा नदी की, अगर बात कर रहे हैं तो लेबड़ा नदी की सफाई जो है वो मानसून से पहले नहीं होती है, लेकिन जब पानी लोगों के घरों में चले जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, उसके बाद में सफाई करने के लिए चाहे नगर पालिका है, चाहे एसडीएम है, चाहे तहसीलदार है, सब लोग वादे करते हैं, लेकिन जो अतिक्रमण लेबड़ा नदी पर है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है, चिन्हित नहीं किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, लेबड़ा नदी का सबसे मुख्य कारण ये है अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर के लेबड़ा नदी के ओर छोर से, आसपास से, और प्रकाश स्ट्रा बोर्ड है उसके समीप भी अतिक्रमण हैं, अगर वहाँ से सब ये हटा दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, और समय से पहले, और जेसीबी जैसे अब लगती हैं बारिश के बाद, और पूरा जब जनता बेकार हो जाती है, जलमग्न पूरा बाजपुर हो जाता है और जेसीबियाँ निकलती हैं, सफाइयाँ होती हैं, ये तैयारियाँ पहले अगर हो जाएं तो बाजपुर में एक हद तक पानी नहीं आ सकता। और अगर अभी कल ही देखा गया है कि सांसद अजय भट्ट भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उन कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे इसे कि उन्होंने किसी के एक व्यक्ति के घर में जाकर के नहीं देखा कि कितना उसको नुकसान हुआ है। मैं तो आज की तारीख में सांसद माननीय अजय भट्ट जी का यही बोलूँगा कि अपने पूरे कार्यकाल में 2024 आने वाला है, वो बाजपुर कितना आए हैं या पूरे अपनी नैनीताल विधानसभा लोकसभा में कितना घूमे हैं वो खुद देख लें। उनका जो गुणाभाग है वो बिल्कुल जीरो रहा है। दूसरी चीज़, अब जब आप आए हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आए हैं, तो किसी मजदूर के घर में जाके, किसी के घर में जाकर के उसकी व्यवस्था देखी कि उसकी मोटर खराब हो गई है, उसके जानवर कहाँ बैठे हैं, उसका छप्पर कहाँ है, उसकी दीवार टूटी है, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। और अगर शासन प्रशासन के स्तर से अगर कोई पटवारी या कोई निरीक्षण करने आता भी है तो 3,000, 2,550 ऐसे करके वो सहायता राशि प्रदान करता है, तो उससे किसी का भला पूरा होता है? भला पूरा होता है जिसका उसमें लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। खुद मेरे घर के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी मोटर, मेरे फ्रिज, दुनिया भर की चीज़ें बेकार हो चुकी हैं। तो अनिल जी, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि लेबड़ा नदी की समस्या आज की नहीं है, काफी समय से पुरानी समस्या है, ऐसे में क्या इस समस्या का समाधान सही समय पर नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, मैं सरकार से यही कहूँगा, हालांकि सरकार काम वाली सरकार नहीं है, खाली घोषणावीर सरकार है। अगर सरकार अगर सही अपने उस पे आया है और जिस तरीके से सरकारी अमला उसके पास रहता है, डीएम, एसडीएम रहते हैं, एडीएम रहते हैं, तहसीलदार रहते हैं, उस हिसाब से एक कस्बे को संभालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मगर तैयारियां आपने खुद देख ली हैं। पूरे एरिया, मैं तो यही कहूँगा कि चकरपुर हो, वार्ड नंबर 3 हो, वार्ड नंबर 13 हो, और अपना नगरीय क्षेत्र हो, इसको बाढ़ग्रस्त एरिया घोषित किया जाए और वहाँ का छटनी की जाए कि किसको कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। अगर समय रहते लेबड़ा नदी की सफाई हो जाती, अतिक्रमण हट जाता, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता बाजपुर को। तो ये थे अनिल वाल्मीकि जी, जिन्होंने बताया कि लेबड़ा नदी के उफान से आने से इनके ही नहीं, बाजपुर के कई ऐसे घर हैं और दुकानें हैं जिनके घरों में पानी गया है। ऐसे में इस समस्या का समाधान मात्र समय से पहले लेबड़ा नदी की सफाई और नदी पर हुए अतिक्रमण मुक्त कराना है, जिसके लिए प्रशासन को सबसे पहले कमर कसनी होगी। अब देखने की बात है कि कब तक लेबड़ा नदी पर हुआ अतिक्रमण हट पाता है और अधिकारी कब तक उसे हटाने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। शुभम गंभीर, बाजपुर।